गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 में गणित विषय में प्रश्नावली 6 जो कि प्रश्नावली 5 तक हमने पीछे वीडियोस में सारे सवाल लगा लिए थे। प्रश्नावली 6 को आज हम हल करेंगे और प्रश्नावली 6 से पहले हमने आपको जो सवाल सिखाए हैं वो जोड़ के, सम्स, घटाने के, गुणा करने के और ये गुणा करने तक आपके सारे सवाल हो चुके हैं। आज हम आपको भाग वाले सवाल सिखाएंगे, यानी किसी भी संख्या को किसी दूसरी दी हुई संख्या से डिवाइड कैसे किया जाता है ये हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले बेटा हम आपको कुछ, जैसे हम पिछली वीडियोस में आपको सबसे पहले कुछ उदाहरण बताते थे और उसी के तरीके से आपको आगे सवाल फिर बताते थे। तो सबसे पहले कुछ सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से कुछ छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमको सवाल करने हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जो भाग का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, इस प्रकार से ये भाग का चिन्ह होता है, जिसमें आपको बीच में लाइन और ऊपर 2 डॉट दिखेंगे। आपने अब तक ये वाला सवाल लगा लिया है, प्लस वाला, ठीक, माइनस वाला लगा लिया है और मल्टीप्लाई वाला लगा लिया, यानी जोड़, घटाना, गुणा वाले सवाल, ये तीनों चिन्हों वाले सवाल आपने लगा लिए हैं। याद कीजिएगा, ध्यान से पिछली वीडियो देखिएगा जिस बच्चे ने ना देखा हो तो, ठीक है। अब हम इस चिन्ह वाले सवाल लगाएंगे तो देखेंगे क्या करना है हमको। इसमें क्या होता है कि हमको किसी भी दी हुई संख्या के लिए किसी दूसरी दी हुई संख्या का टेबल पढ़ना होता है, पहाड़ा पढ़ना होता है। तो इसमें आपको बेटा, जैसा कि हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप सबने लगभग 20 तक टेबल याद कर लिया होगा। 20 तक पहाड़ा सबको याद होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आपको इतना याद होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको एक संख्या दी हुई है जिसको हमने लिखा है यहाँ पे 24, ठीक है। 24 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके आगे साइन लिखा हुआ है ये भाग, यानी 24 को का भाग करना है किस संख्या से, 4 से, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यानी 24 को डिवाइड करना है, विभाजित करना है किससे, 4 से। जो पहले संख्या लिखी हो, याद रखिएगा, जो पहले संख्या लिखी हो उसको भाग किया जाता है और जो बाद में संख्या लिखी हो उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, उससे विभाजित करते हैं, ठीक। तो समझिएगा, जो बाद में संख्या लिखी हो इसका आपको टेबल चेक करना, पहाड़ा चेक करना है, पहाड़े में ये वाली संख्या किस नंबर पर आती है। तो आप क्या पढ़ोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24। तो आपने कितनी बार पढ़ा बेटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24। हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6, यानी 4 के टेबल में 24 छठे नंबर पर आता है। इसका तात्पर्य ये हो गया, ठीक है। यानी 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि उसमें 24 किस नंबर पे आता है। जिस नंबर पे आ रहा है वही आप यहाँ लिख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे भाग वाले सवाल, ठीक। तो ये हमने लगा देते हैं। दूसरा हम करके बताते हैं, जैसे यहाँ हो गया 28, इसको भाग किया हमने 7 से। तो 7 का देखिए, 28 को भाग करना है 7 से, तो पहले की तरीके से इसमें ऊपर वाले में हमने 4 का पहाड़ा पढ़ा था, इसमें किसका पढ़ेंगे, 7 का। जाहिर सी बात है 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़िए, जल्दी से वीडियो को रोक के पढ़िए और 7 के पहाड़े में चेक करिए कि 28 कहाँ पर आता है, जल्दी करिए बेटे। जब 7 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 7 चौके 28। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28। 4 बार आपने जब पहाड़ा पढ़ा है तो उस 4 बार पढ़ने पर क्या आता है, 7 के पहाड़े में 28 आता है, 28 आता है, जो कि 7 के पहाड़े में चौथा नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये बेटा इस प्रकार से हो गया, ठीक। अब हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कैसे करेंगे बेटा, हमने सबको बताया 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। इसका मतलब 20, यहाँ पर आपको 12 या 20 तक आपको संख्याएं मिल सकती हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, थोड़ा सा टफ करते हैं इसको। यहाँ पर हम करते हैं 60 और इसको डिवाइड करते विभाजित करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ 60 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, तो बेटा हमेशा बाद वाला ही टेबल पढ़ना है, पहले वाला नहीं पढ़ना है। पहले वाली संख्या को विभाजित करना होता है और बाद वाली संख्या से विभाजित करना होता है। तो बाद वाली संख्या क्या, 12 के टेबल में आप चेक करो कि 60 किस
2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। 5 बार जब आप टेबल पढ़ोगे 12 का तब जाके क्या आएगा 60। तो यहाँ पे 5 हम लिख देते हैं, ठीक है। जो बेटा आंसर आता जा रहा है यही आपका इस यहाँ पर आंसर है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये वाले सवाल जो हम यहाँ पे आपको इधर लिखवा रहे हैं, आप अपनी प्रश्नावली 6 की स्टार्टिंग ऐसे ही कीजिएगा। यही इन्हीं सवालों से आप पहले से 1 2 3 छोटा छोटा डाल लीजिए, ठीक। हम आपको सवाल जब बताएंगे तो अलग से बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये सवाल एक समझ लीजिए प्रैक्टिस के लिए हो गया, आपको समझ में आ गया कि हमको इस प्रश्नावली में ये करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। देखिए अब क्या होता है, यदि हम जब कोई बड़ा पहाड़ा पढ़ना हो, या अभी तक तो हम क्या करते थे, हमने 24 को डिवाइड करवाया आपसे, 28 को डिवाइड करवाया, 60 को डिवाइड करवाया, ठीक। ये सभी संख्या थोड़ा कम है, छोटी है। जब हमको बड़ी संख्याओं का विभाजन करना होता है तब हम इस वाले निशान के बजाय किसी दूसरे मेथड से इसी के तरीके से प्रोसेस दूसरे तरीके से करने लगते हैं। यही प्रक्रिया, यही कार्य हमें दूसरे तरीके से करना पड़ता है तब। और कैसे करते हैं आइए देखते हैं। प्रश्नावली 6 हल करो, जो पहला है आप पेज नंबर 6 पर देखेंगे। हल करो में पहला सवाल जो आपको दिया है, अब हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो आपको बताए थे वे सारे क्या थे, वे ऐसे ही एज अ जनरल एग्जाम्पल थे, जैसे कि आपको पता चल जाए कि आपको इस प्रश्नावली के साथ इस प्रकार से हल करने हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल हम देखेंगे, वहाँ पर जो ये भाग वाला चिन्ह था वो किस तरीके से बना हुआ है, ऐसे, वो इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। बेटा ये जो चिन्ह है ये भाग वाला ही है। इसमें जो संख्या यहाँ पर लिखी होगी हमेशा इसी का टेबल पढ़ना है, आपको अंदर वाली संख्या के लिए पढ़ना है। तो देखिए क्या लिखा है अंदर लिखा है 1 1 2 0। अब बेटा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप जरा सा भी इधर उधर हिले तो समझ लीजिए आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक। बहुत सरल है और बहुत आराम से आप इनको सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, हम भी आपको होमवर्क भी देंगे और उसी की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे 1 1 2 0, यानी अगर हम संख्याओं को पढ़ें 1120 लिखा हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि बेटा 5 के पहाड़े में तो ये नहीं आता नहीं, 5 के पहाड़े में तो ये कहीं आता नहीं। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं 5 का 5 2 10 5 15 5 को 20 55 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 और 5 9 50 50 तक पढ़ सकते, बस हो गया है ना। लेकिन बेटा यहाँ पर एक बड़ी संख्या 50 से बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, 50 के बाद 100 के बाद 1000 और यहाँ पे आ रहा है 1120, इतनी बड़ी संख्या दिख रही है। इसको कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे कॉमन सा एग्जांपल देखिए, सबसे पहले देखिए क्या करना है, आप इसको देखिए 5 और इस पूरी संख्या में जो सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है 1। तो आपको देखना है 5 बड़ा है या 1 बड़ा, मतलब यहाँ वाली संख्या बड़ी है या यहाँ वाली संख्या बड़ी। जो सबसे पहले आगे से जो लिखिए, सबसे आगे क्या लिखा है 1 लिखा है ना, तो जो यहाँ बड़ा है, अगर ये देखिए ये जो है बड़ी है, यहाँ पर जो दिख रहा है 5 ज़्यादा है और ये कम है। तो अगर अंदर वाली संख्या आपको पहला नंबर कम दिख रहा है तो आप उसी के साथ दूसरा नंबर मिला लो, ऐसे छोटी सी लाइन पेंसिल से खींच लेना। अब बेटा कितना हो गया, 1 और 1 क्या हो गया 11 है ना, और 11 बेटा 5 से ज़्यादा है। मतलब आप किसी भी संख्या का टेबल तो तभी पढ़ोगे, पहाड़ा तभी पढ़ सकते हो जब वो संख्या आपसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी टेबल वाली संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए टेबल वाली संख्या है 5, हमको पढ़ना है था पहले 1 के लिए, तो 1 तो ऑलरेडी ज़्यादा, अगर 5 का 5 करेंगे तो 5 पहले ज़्यादा हो जाता है, ठीक। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे 11, अब 5 का टेबल आपको पढ़ना है कि 11 से ज़्यादा ना हो, जस्ट कम रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो हम क्या पढ़ेंगे 5 एकम 5, हाँ अभी कम है, 5 दूनी 10, 11 से तो ये भी कम 10 है ना। हम क्या पढ़ेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बेटा 10 जो आया है ये 5 का टेबल जब हम दो बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 भी तो 11 से कम है। हम
जो 15 है ये 11 से ज़्यादा हो गया, तो हमको ज़्यादा वाला तो पढ़ना ही है, छोड़ देना हटा, बचा 10, यानी 5 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 2 हम कहाँ लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ। कितनी बार पढ़ा है उस संख्या को यहाँ लिखोगे। 5 का टेबल हमने कितनी बार पढ़ा, 2 बार, 5 दूना 10, और जो आया है, जो संख्या आई है उसको आप इसके नीचे लिखना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। कैसे 5 दूना 10 कर दिए भैया, ये 11 है ना ऊपर, 11 है ना ऊपर, लाइन हटा देते हैं, 11 है, इस संख्या के लिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, इस संख्या को विभाजित कर रहे हैं, तो 5 दूना 10, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 बार पहाड़ा पढ़ा, और 10 यहाँ पे लिख दिया। जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे टेबल, अपना टेबल का रिजल्ट लिखेंगे, लिखने के बाद तुरंत आपको लाइन खींच देना, तुरंत लाइन खींच देना है, ठीक। अब देखिए अभी हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने जिसके लिए टेबल पढ़ा है, टेबल किसके लिए पढ़ा है, इस संख्या के लिए, 11 के लिए, कितना है 10, अब हम 11 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो जैसे घटाने वाले सवाल करते थे आप वैसे ही कर लो, हमको इससे भूल जाओ ये यहाँ कुछ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 1 में से 0 को माइनस किया, बेटा आपके पास 1 रुपया है, उसमें से 0 रुपये माइनस हो जाए तो आपके पास तो 1 ही बचेगा ना, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पर क्या है, 1 और 1 में से 1 माइनस हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक, ये लाइनें हटा देते हैं फिर से। अब देखिए हमने 5 का पहाड़ा पढ़ दिया, 11 वाली, इस 11 इतने संख्या को हमने विभाजित कर दिया, जो आया उसमें से माइनस करके 1 लिख दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब बेटा जिसको अभी तक हम नजरअंदाज कर रहे थे, अब उसकी बारी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अगली संख्या, इतने का हमने काम खत्म कर दिया, आगे क्या है 2 है ना, अभी हम पूरा 0 नहीं लेंगे, 2 और 0 मिला के पूरा 20 नहीं लिखना, अभी पहले 2, तो जो 2 है उसको जस्ट उसके सामने उतार लो यहाँ पे, ये 2, तो आपको पता चल गया बेटा ये कितना हो गया, 12 है ना, 1 इसमें से माइनस आया था और 2 आपने उतार लिया यहाँ पे, वही 2 उतारा है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई कहीं और से नहीं आया, यही वाला 2 है, ये वाला 0 से अभी कोई मतलब नहीं, 12 हो गया बेटा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले रह जाए, तो 5 से कम 5 कम है, 5 दूनी 10 ये भी कम है, 5 से 15 ये ज्यादा हो गया, तो हम कितना रखेंगे, 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा 2 बार, फिर से हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, और विभाजित किसको कर रहे हैं आप, इस वाले से 12 को, है ना, 5 दूनी 10, ठीक, ये लाइन तुरंत खींच दिया हमने, देखो पहाड़ा पढ़ने के बाद तुरंत लाइन खींच देना है, पहाड़ा पढ़ने के बाद हमने तुरंत लाइन खींच दिया, और लाइन खींचने के बाद हमने क्या किया था यहाँ पे, देखो 1 से 0 को माइनस कर दिया था, 1 से 1 को माइनस कर दिया था, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से 0 को माइनस करो तो आपका 2 रुपये है, 0 रुपये माइनस हो जाए कितना बचेगा, 2 है ना, और 1 से 1 को माइनस कर दो, ये आ गया, ठीक। अब देखो 2 वाला हमने उतार के उसको टेबल में इन्वॉल्व कर लिया, शामिल कर लिया, अभी कुछ संख्या बाकी है, कौन बाकी है, ये 0, जहां पर है उसके जस्ट सामने आइए नीचे का, और आगे इसको उतारो, ये आ गया 0। अब देखिए बेटा यहाँ पे कितना हो गया, 20, ठीक है, यहाँ पर क्या 20, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 20 से ज्यादा ना हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 के 20, 5 के 20 आपने कर लिया, तो 4 बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 के 20, 5 के 20, 4 बार पढ़ेंगे तो 4 यहाँ लिखेंगे, और जो पहाड़ा पढ़ने के बाद रिजल्ट आता है, जो नंबर आता है वो आप यहाँ लिखोगे, 5 के 20। अब आपको फिर से टेबल पढ़ने के बाद हमें तुरंत लाइन खींच दिया और माइनस कर देना है, ठीक, तो 0 ऐसे हो गया, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बेटा, ऊपर 20 था नीचे 20 था, दोनों माइनस कर दिया, 20 में से 20 चला गया, कुछ नहीं, तो आपका बेटा आंसर क्या आता है यहाँ पे, 224 आंसर, जो आपका उत्तर है वो आ गया 224। बेटा ये आपका पहला सवाल इस प्रश्नावली का हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम आपको 1-2 सवाल और बता देते हैं, फिर बाकी आप इसमें से सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 8 तक आपको करने होंगे, ठीक है। और इसी में से हम आपको पहला बता दिए हैं, आपको हम आगे बताते देखते हैं कौन सा जो टफ लगेगा वो आपको बता देंगे, बाकी सरल वाले आप करिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको सवाल बताया जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस बेटा घर पे बिल्कुल करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आपको सारे के सारे सवाल पता चलते रहेंगे। तो बेटा इसमें जो है आपका
सवाल नंबर 2 देख लीजिए, दूसरा वाला सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 8, ये तीनों हम आपको बता देंगे और बाकी आपको करने हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं और आपको उसका आंसर दिया जाएगा। लेकिन ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज का उसमें मैसेज करिएगा, आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में करेंगे तो जब हम उसको देखेंगे तभी आपको रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 2, बेटा सवाल नंबर 2 है आपका 9 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। और ये पढ़ना है 3 7 0 8, 3 7 0 8। बेटा ये इतनी संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना है, इतनी संख्या के लिए पढ़ना है। तो वही चीज पुरानी वाली करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 9 का पहाड़ा पढ़िए पहली संख्या के लिए, तो देखिए 9 एकम 9, यानी इससे ज्यादा हो गया। जब पहली बार में ही ज्यादा हो गया तो हम ये विभाजित नहीं कर पाएंगे ना, तो हम दोनों संख्याओं को मिला लेंगे, एक एक करके जोड़िएगा। अगर यहाँ पे कहीं यहाँ 6 होता, यहाँ 9 होता तो 6 कम 6 कर देते, तब पहाड़ा पड़ जाता। यानी यहाँ की संख्या वही होनी चाहिए जो इससे ज्यादा हो। अभी तो 3 के लिए अगर पढ़ोगे तो 3 अकेला जो है वो इससे कम है, तो 7 मिला लेते हैं। 3 और 7 आपस में मिलकर क्या हो गया 37 हो गया, 37, ठीक है। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए 37 से ज्यादा ना, 37 से ज्यादा ना हो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। बेटा 5 बार पढ़ोगे जब तो 45 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके जस्ट पीछे आइए 9 चौक 36। 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 36 आता है, जो कि इससे कम है। तो जितनी बार पढ़ा आपने 9 चौक वो यहाँ पे लिखना है, और जो आता है पहाड़ा पढ़ने के बाद वो आप यहाँ लिखिए 9 चौक 36। पहाड़ा जैसे ही लिखेंगे आप उसके तुरंत बाद लाइन कीजिए और माइनस कर दीजिए। तो हमने पहाड़ा सिर्फ कितने के लिए पढ़ा है ना, 37 के लिए। तो 7 में से 6 माइनस किया, 1 बचा, 3 में से 3 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, है ना। अब बेटा फिर आगे हम चलते हैं, तो इतने के लिए हमने पढ़ दिया। अगली संख्या क्या आपको दिख रही है? अगली संख्या 0 दिख रही है। यहाँ पर आपको 0 को भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये मत सोचिए कि 0 है तो चलो ठीक छोड़ो हटाओ, है ना। तो 0 को हम तुरंत वहां लिख लेंगे जहां पे अभी हमने क्रॉस लगाया था उसके साइड में। बेटा ये 10 हो गया। 9 का टेबल पढ़िए कि 10 से ज्यादा ना हो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ज्यादा हो गया तो 9 एकम 9। 9 का पहाड़ा एक बार और 9। तो बेटा 10 में से 9 आपका 10 रुपए है, 9 किसी और ने ले लिए तो कितना आ जाएगा? 1 बचेगा। वो 1 यहाँ पे लगा दिया, ठीक। 10 में से 9 माइनस किया, 1 आ गया, ठीक। अब इसके बाद ये वाला 8 हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। ये हो गया 18, है ना। 9 का पहाड़ा पढ़िए 18 से ज्यादा ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। बेटा जब 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर 18 आ जाएगा। तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया? 18। पहाड़ा पढ़ने के बाद लाइन नीचे माइनस कर देना है, तो 8 में से 8 गया नथिंग, 1 में से गया नथिंग। बेटा आपका आंसर कितना आ गया? आंसर बराबर 412। बेटा ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो सवाल हम देखेंगे सवाल नंबर 8। बेटा सवाल नंबर 8 में आप देखेंगे, सवाल नंबर 8 आपको कुछ इस प्रकार से लिखा दिखेगा। 8 का पहाड़ा पढ़ना है, अंदर जो संख्या लिखी है वह 1 4 4 0। बेटा 1 4 4 0 यह संख्या है। 8 का पहाड़ा पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली संख्या देखिए 1 है जो कि ऑलरेडी इससे कम है। जैसे ही आपको यहाँ पर इससे कम संख्या दिखाई पड़े तुरंत आप आगे वाले को जोड़ दो, ठीक। तो ये कितना हो गया? 14। 8 का पहाड़ा पढ़े 14 से ज्यादा ना हो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 ज्यादा हो गया। 8 एकम 8, पीछे आ जाइए। 8 एकम 8, एक बार पहाड़ा पढ़ा हमने, ठीक। 8 एकम 8। तो जब 8 होगा तो वो यहाँ पर कैसे लिखोगे? यहाँ पर ऐसे लिखोगे, इसके नीचे तब नहीं लिखोगे। अगर आप इसके नीचे लिखोगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि आपने इसके लिए पहाड़ा पढ़ा है ना, आपने दोनों के लिए पढ़ा है ना। तो इसलिए आप 8 इसके नीचे लिखोगे, ठीक। लाइन खींच देना है, माइनस करेंगे तो 14 में से 8 को माइनस कीजिए। 4 में से 8 को नहीं माइनस करेंगे, ठीक, समझ लीजिए। 4 में से 8 को नहीं माइनस करोगे, 14 में से 8 को माइनस करोगे, क्योंकि पहाड़ा आपने 14 के लिए पढ़ा है, ठीक है। 14 में से 8 जब माइनस करोगे 14 रुपए आपके पास, 8 किसी और ने ले लिए तो कितना बचा? कितना बचा? 6, है ना, 6। अब ये देखिए 6 यहाँ पे हो गया और इतना आपका पहाड़ा हमने पढ़ दिया, ठीक। अब आगे क्या सी संख्या है? 4। तो 4 को ऐसे ही सीधा उतार दो, ये हो गया 4। 8 का पहाड़ा पढ़िए, ये कितना लिख गया? 64। 8 का पहाड़ा पढ़िए 64 से ज्यादा ना हो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 सत्तर 56, 8 अट्ठे 64।
5 और 3 8, बेटा 8 का पहाड़ जब आप 8 बार पढ़ते हो, 8 का पहाड़ा 8 बार, 8 जा तो वो आता है 64 या 64, तो हम 8 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 64, ठीक। फिर माइनस कर देंगे, अब माइनस करेंगे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, बेटा लास्ट में 0 बचा है। हमने कहा था कि 0 को भी यहाँ नजरअंदाज नहीं करना है, तो आप 0 पढ़ लीजिए, 0 आ गया यहाँ पे। तो बेटा 8 का टेबल पढ़ना है कि 0 से ज्यादा ना हो, 8 एकम 8, ये तो 8 एक बार पढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़े, 8 किसी भी संख्या को आप 0 बार मल्टीप्लाई कर देते हो या टेबल पढ़ देते हो, तो इसका मतलब वो क्या आंसर देगा, 0 देगा। तो 8 0 8 0 0, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आया है वो है 180, सॉरी, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 180 जो आपका आ गया आंसर, ठीक है। इस आंसर को आप लोग नोट कर लीजिए और प्रश्नावली 6 के 1 से 8 तक सवालों का आप घर पे प्रैक्टिस करें और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।